हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का स्ट्रक्चरल शेड अगर आप फैब्रिकेशन करते हैं या फिर इरेक्शन करते हैं तो उसका जो है ऊपर वाला जो बीम है जो स्लोपिंग में जो रहता है इस तरीका से देख सकते हैं। इस तरीका से जो डिग्री में रहता है तो यहाँ पर जो है बीम हो या फिर चैनल हो उसका हम डिग्री में कटिंग कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिग्री में ये जो बीम है इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे डिग्री वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बीम है इस तरीका से डिग्री में लगा हुआ है तो यहाँ पर जो कटबैक उसका कितना आएगा। मान लीजिए कि ये जो है जो डिग्री आपको पता है तो इसका जो है यहाँ पर जो कटबैक होगा वो कितना डिग्री में हम काटेंगे कि ये जा करके उतना डिग्री में ये लग जाए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लेआउट बना दिया है कि हमारा जैसे मान लीजिए कि यह शेड जो है इसका इतना डायमेंशन है। इसका जो हाइट डायमेंशन है यहाँ तक 6 मीटर है और फिर यहाँ से ऊपर तक हाइट का डायमेंशन है जो 850 mm है और बीच सेंटर से इसका जो डायमेंशन है यहाँ आउटर से यहाँ जहाँ पर ये बोल्टिंग किया गया है बीच में वहाँ तक 5 मीटर डायमेंशन है। अगर टोटल डायमेंशन देखेंगे आउटर से आउटर तक तो ये 10 मीटर डायमेंशन हो गया आउटर से आउटर तक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये डायमेंशन दिया गया है 850 और ये 5 मीटर तो इस दोनों को हम कैलकुलेशन करके हम ये डिग्री पता करेंगे कि ये जो है कितने डिग्री में है। तो इसका कैलकुलेशन आपको ऐसे करना है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं बताया हूँ। आपको लेना है कैलकुलेटर में tan इनवर्स और उसमें डालना है 850 और डिवाइड कर देना है 5 मीटर से। तो यहाँ पर देखिए डिग्री निकल गया 9.6 डिग्री। यानी कि ये जो बीम है या फिर चैनल है या फिर बॉक्स पाइप है या फिर जो भी चीज़ से बन रहा है एंगल से बन रहा है तो उसका डिग्री हो गया 9.6 डिग्री। इधर से भी ये 9.6 डिग्री में जाएगा और इधर से भी ये 9.6 डिग्री में जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिग्री जो है निकाल लेना है और डिग्री आपको पता हो गया कि ये इतने डिग्री में है। तो ये जो मैं डिज़ाइन बताया हूँ जिस तरीक़ा से ये फैब्रिकेशन हो रहा है तो इसमें इधर भी डिग्री आएगा और यहाँ पर भी डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पर भी बोल्टिंग हो रहा है और इधर भी बोल्टिंग है, यहाँ पर भी बोल्टिंग है तो डिग्री यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर जो बीम लगेगा वो इस डिज़ाइन में रहेगा। देखिए यहाँ पर इस डिज़ाइन में रहेगा, इस तरफ भी डिग्री कटेगा इस तरफ भी डिग्री कटेगा। तो दोनों का हम कितना कटबैक हम कटिंग करेंगे ताकि जा कर के ये 9.6 डिग्री में लग जाए। इस तरीक़ा से इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका बीम है, इसका चौड़ाई देखेंगे कि आपका कितना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई इसका 200 mm है। अब जैसे आपका मान लीजिए कि 100 mm चौड़ाई हो सकता है, 75 हो सकता है या फिर 150 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 200 लिया है इस बीम का चौड़ाई और हमें पता है कि ये जो है 9.6 डिग्री में। तो जितना डिग्री में ये रहेगा आपको उतना ही डिग्री वहाँ पर कटिंग करना है माइटर। देखिए यहाँ पर जितना डिग्री था वहाँ पर सिर्फ आपको उल्टा जो है इस तरफ ऊपर से कटेगा बैक कट बैक और यहाँ पर नीचे की तरफ से कटेगा। तो ये वाला जो भाग है ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो भाग है नीचे आ जाएगा। तो 9.6 डिग्री ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए कट बैक आया है 33.8 mm, यहाँ भी कट बैक आया है 33.8 mm। ये कैसे आया इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में जाना है, लेना है tan, यहाँ पर tan इनवर्स नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है आपको tan और उसमें टाइप करना है 9.6 डिग्री और ब्रैकेट लगाना है और इंटू 200 करना है। जितना आपका बीम का चौड़ाई है उतना ही लेना है। आंसर आ गया यहाँ पर 33.8 mm। तो जितना डिग्री रहेगा आपका बीम का उतना ही आपको डिग्री लेना है, वो आपका कटबैक निकल जाएगा। यहाँ पर हमें उतना ही डिग्री में ये जो है कट जाएगा। जितना डिग्री इसका है उतना ही डिग्री लेना है। बस आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जितना डिग्री में आपका यह बीम है, जितना डिग्री में ये आया है कैलकुलेशन करने के बाद उतना ही डिग्री में आपको यहाँ पर कटबैक दोनों तरफ मारना है। इसी तरीक़ा से जैसे मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन दिखाया हूँ। तो ऐसे आप कटिंग कर लेंगे 2 ठो और उसमें आपको इस तरीक़े से प्लेट जो है दोनों साइड फिटिंग कर लेना है। और जब आप इसको ये वाले को इस तरफ लगा देना है और इसको पलटी करके हम इस तरफ ये वाला लगा देंगे तो इस तरीक़े से ये जो है बनने के बाद आपको दिखेगा। देख सकते हैं यह कैसे यहाँ पर फिटिंग हो चुका है, बोल्टिंग भी हो गया। ऐसा ही आपको इसका माइटर जो है कटिंग करना है और इसका फैब्रिकेशन करना है। तो जितना डिग्री में आपका ये बीम रहेगा उतना ही डिग्री में यहाँ का डिग्री कटेगा, फेस जो है। अगर मान लीजिए कि ये जो बीम है 20 डिग्री में है तो दोनों तरफ 20 डिग्री ही कटेगा। सिर्फ आपको मार्किंग इस तरह से करना है जैसे इस डिज़ाइन में दिखाया गया है, ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। अगर इसी डिज़ाइन में अगर आपका इस तरीक़ा का शेड अगर हो तो कोई शेड हो सकता है कि इस तरह का भी हो सकता है कि उसमें यहाँ पर जो है डिग्री नहीं आ रहा है, वो बीम जो है बाहर की तरफ चला जा रहा है। तो सिर्फ आपको एक ही जगह डिग्री काटना पड़ेगा। 3D डिज़ाइन में थोड़ा अलग है, लेकिन जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये जो डिज़ाइन है ये अलग है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
तो बताइए फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।